वन डे ऐसा भाई काश ये गाना मुझे मिल गया होता ना तो आई वुड हैव लव टू डांस ऑन दिस सॉन्ग। आई यूज्ड तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि बागी 4 का ट्रेलर 30 अगस्त 2025 को रिलीज होने जा रहा है और इस फिल्म की हर किसी को खुशी है तो किसी को टेंशन है। टेंशन ये है कि ये फिल्म का ट्रेलर बहुत बड़ी सुनामी लेकर आने वाला है दूसरी फिल्मों के लिए, जहां दूसरे डायरेक्टर भी परेशान हैं कि उनकी फिल्में इस फिल्म के सामने फ्लॉप ना हो जाए। उससे बड़ी बात दोस्तों आपको बताते हैं। तो दोस्तों बॉलीवुड की दुनिया में आज ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसके बाद पूरी इंडस्ट्री हिल उठेगी और सोशल मीडिया पर ऐसा धमाका हुआ है कि हर तरफ सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है। और ये धमाका किसी और ने नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित ने किया है। हाँ दोस्तों, वही माधुरी जिनका नाम जब भी लिया जाता है तो बॉलीवुड के सितारे खिल उठते हैं। और जब बात संजय दत्त की फिल्मों की हो तो माधुरी दीक्षित का स्टेटमेंट सबसे पहले आता है, जिसमें वो कहती हैं कि बाकी 4 संजय दत्त के करियर की सबसे बड़ी फिल्म है। और मैं हैरान हूं इसी फिल्म के अंदर संजय दत्त की परफॉर्मेंस देखकर कि किस तरह का एक्शन है, किस तरह की मार धाड़ है। इस फिल्म में एक एक सीन ऐसा है जिसे देखकर होश उड़ जाए। इतनी इमोशनल स्टोरी है इस फिल्म की कि मैंने अपने करियर की जितनी भी फिल्में बनाई हैं उनमें भी इतनी इमोशनल स्टोरी नहीं है, इतना दर्द है इसकी स्टोरी में। और ये भी कहा कि टाइगर श्रॉफ तो काफी फिल्मों में एक्शन फुल परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने अपनी जान तक की बाजी लगा दी है इस फिल्म को बनाने में। एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस संजय दत्त की और टाइगर श्रॉफ की। और तो और मैं ये देखकर हैरान हूं कि मैं समझती थी कि बॉलीवुड में सिर्फ दीपिका पादुकोण, जैकलीन और कैटरीना कैफ जैसा कोई एक्शन कर ही नहीं सकता, लेकिन ये नई एक्ट्रेस सोनम बाजवा ने सब कुछ हिला दिया है। पूरे थिएटर को भी हिला देगी जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। और ये भी कहा कि काफी टाइम से बॉलीवुड को ऐसी फिल्म की जरूरत थी जिसकी तलाश में बॉलीवुड बरसों से इंतजार कर रहा था और वो इंतजार अब खत्म हुआ। और इस फिल्म का ट्रेलर अब रिलीज होगा तो तब और भी बड़ा धमाका होगा। माधुरी दीक्षित ने यह भी कहा कि मैंने तो संजय दत्त के साथ कई फिल्में बनाई हैं और सब हिट गई हैं। माधुरी दीक्षित ने यह भी कहा कि दोबारा कभी भी मुझे संजय दत्त के साथ फिल्म बनाने का मौका ही नहीं मिला। और ये भी कहा कि जहां तक मैं जानती हूं संजय दत्त अब मेरे साथ कभी भी फिल्म बनाना नहीं चाहते। और ये भी कहा कि मैं आज भी संजय को सपोर्ट कर रही हूं, और मैं क्या, पूरी दुनिया भी इस फिल्म को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इस फिल्म के टीजर ने जो दर्द दिखाया है, जो एक्शन दिखाया है, उसकी पूरी दुनिया फैन हो चुकी है। ये भी कहा कि मुझे तो इंतजार पूरी फिल्म का है कि वो कब रिलीज होगी। और ये भी कहा कि अभी तो जैसे ही ये ट्रेलर रिलीज होगा तो पहले ही एडवांस बुकिंग करवा चुकी हूँ इस फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए बड़ी स्क्रीन पर। और ये भी कहा कि मैंने ये तक सुना है कि बाकी 4 फिल्म को इस बार 30,000 स्क्रीन पर चलाया जाएगा। और ये भी कहा कि आतिक रोशन की परफॉर्मेंस ऐसी थी वॉर 2 फिल्म में कि लग रहा था ही नहीं कि कोई इस फिल्म को टक्कर दे सकता है। लेकिन हवा का रुख कुछ ऐसा बदला कि जैसे ही बागी 4 का ट्रेलर रिलीज हुआ और वॉर 2 फिल्म वहीं पर रुक गई, ऑडियंस का बढ़ता हुआ क्रेज कम होने लगा। ऐसा बागी 4 के टीजर ने जादू चलाया है ऑडियंस के दिलों दिमाग पर। और ऑडियंस अभी तक हैरान और परेशान है कि बॉलीवुड में अब वापस वही एक्शन इमोशन वापस आ रहा है जो अभी तक किसी की फिल्मों में नहीं दिख रहा था। और ये भी कहा कि ऐसी ये फिल्म है कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा धमाका करेगी। और ये भी कहा कि इसका ट्रेलर ही काफी होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए। माधुरी दीक्षित ने यह भी कहा कि और जब मैंने बागी 4 का टीजर देखा था तो मुझे लगा जैसे वही पुराना संजय वापस लौट आया है। वही संजय जिसके एक एक डायलॉग पर सिनेमा हॉल की दीवारें हिल जाया करती थी। बॉलीवुड जिसे कभी भी भूल नहीं सकता है, लेकिन मैं भी नहीं भूल सकती कि असली सिकंदर हमेशा संजय ही था और हमेशा रहेगा। और माधुरी दीक्षित ने यह भी कहा है कि इस बार तो 2025 को खास बागी 4 फिल्म ने बना दिया है। माधुरी दीक्षित ने यह भी कहा कि ये फिल्म तो अपना इतिहास लिख चुकी है। ये फिल्म अब हॉलीवुड के थिएटर्स में भी लगेगी और अमेरिका और दुबई से भी इस फिल्म के कमेंट्स आना शुरू हो चुके हैं कि ये फिल्म ने पहली बार हॉलीवुड के एक्टर्स को ललकारा है। और ये भी कहा कि अब तो इस फिल्म को पूरी दुनिया देखने के लिए बॉक्स ऑफिस के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और माधुरी दीक्षित ने यह भी कहा कि इस बार तो सलमान खान और शाहरुख खान भी देखकर हैरान होंगे कि उनके संजू दादा ने क्या कमाल कर दिया है। और साथ में टाइगर श्रॉफ की तूफानी फाइटिंग देखकर पूरी तरह हिल चुके होंगे। और माधुरी ने यह भी कहा कि अभी तो बॉलीवुड, टॉलीवुड, साउथ
ईस्ट, नॉर्थ भी खामोश बैठा हुआ है इस फिल्म का टीजर देखकर। और असली खामोशी तो तब जाएगी जब इस फिल्म का ट्रेलर 30 अगस्त को रिलीज होगा, जिससे अपने आप को जो और स्मार्ट समझते हैं उनके भी पसीने छूटने लगेंगे। बागी चौर वो सुनामी लेकर आई है बॉक्स ऑफिस पर, जिसे रोकने के लिए 20 साल लग जाएंगे, लेकिन इसका रिकॉर्ड इस जैसा एक्शन कोई नहीं बना पाएगा। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे माधुरी दीक्षित के इस बयान पर जो उन्होंने संजू दादा के लिए दिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।